Hi, welcome all of you on platform of Yourpedia, and this video is the analysis or for the cutoff for your exam, that is HPCL exam. इसका बहुत से स्टूडेंट्स के साथ का लाइव सेशन हुआ था और बहुत से स्टूडेंट्स ने अपनी डिटेल दी हैं कि उनका एग्ज़ाम कैसा गया और कितने उन्होंने अटेम्प्ट किए। सैम्पल स्पेस अब इसका अच्छा सैम्पल स्पेस हो गया था, मतलब आज काफ़ी बच्चों ने फॉर्म डाले थे और थाउजेंड्स में इसका सैम्पल स्पेस हो गया था। जितना सैम्पल स्पेस ज़्यादा होता है उतना ही एक्यूरेट हम ये बता सकते हैं दैट कितना स्टूडेंट्स का अटेम्प्टेशन था। इस बार थोड़ा सा चेंजेस जो देखा गया HPCL का वो ये था दैट इस बार नेगेटिव मार्किंग था 1/4 25%, जो पिछली बार नहीं थे। पिछली 2 बार में नेगेटिव मार्किंग नहीं था। नॉन टेक्निकल काफ़ी इजी आया था, हर ब्रांच में नॉन टेक्निकल इजी था। मैकेनिकल, सिविल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल सब बच्चों ने नॉन टेक्निकल 70 से ऊपर ही किया है स्टूडेंट्स ने। एंड वी प्रिज्यूम दैट स्टूडेंट्स ने, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग था तो ब्लाइंड गैस नहीं लगाए होंगे, जो उनको लगता होगा वो उन्होंने किया है, तो उन्होंने अटेम्प्टेशन अकॉर्डिंगली किया। मैकेनिकल में जो टेक्निकल पेपर था दैट वाज लिटिल टिकलिश, थोड़ा सा टफ था बिकॉज उसमें बाकी ब्रांच के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। तो डरने वाली बात नहीं है, मैकेनिकल का कंपटीशन ओनली मैकेनिकल के साथ है। HPCL इस बार बहुत से कैंपस प्लेसमेंट्स में भी गई है और वही रीज़न है कि HPCL में उन्होंने जो कैंपस में जैसे टेस्ट लेते हैं उसमें वो किसी ब्रांच में बाकी ब्रांच के क्वेश्चन भी डालते हैं। आई थिंक दैट मे बी वन ऑफ द रीजंस दैट HPCL का जो टेक्निकल का पेपर था मैकेनिकल, उसमें बाकी ब्रांच के क्वेश्चन भी पूछे गए थे। अब मैं आपको थोड़ा सा एनालिसिस इसका बताऊंगा। HPCL का जो क्रक्स है, जो अभी तक का हमारा क्रक्स ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल जो साइज है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट जो बच्चों ने फॉर्म भरा है, तो उसका मैं एनालिसिस आपके साथ करूंगा। एंड एक और आपको रिक्वेस्ट करूंगा दैट HPCL बहुत टाइम नहीं देता है ग्रुप टास्क एंड इंटरव्यू के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स को सेकंड लेवल का पता नहीं है कि रिटन के बाद क्या होता है। रिटन के बाद HPCL जो है ग्रुप टास्क और इंटरव्यू करवाता है, और ग्रुप टास्क जो है वो एलिमिनेटिंग, जो HR या आपका इंटरव्यू और ग्रुप टास्क दोनों एलिमिनेटिंग होते हैं। जो इंटरव्यू पार्ट है HPCL का वो लार्जली 60% HR होता है, जिसमें HPCL का नॉलेज और आपका पर्सनल नॉलेज, आपका बैकग्राउंड गैप और आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, इनसे क्वेश्चन होते हैं, और आपकी सूटेबिलिटी फॉर HPCL जॉब। HPCL एक डाउन स्ट्रीम कंपनी है और डिफरेंट ब्रांच के जो बच्चे हैं उनको वो कैंडिडेट्स हैं उनको वो मार्केटिंग जॉब्स के लिए भी देखते हैं, स्पेशली मैकेनिकल एंड ऑल। केमिकल को रिफाइनिंग वगैरह के लिए ज़्यादातर ले लिया जाता है, लेकिन आप तैयार रहना अलग अलग वर्टिकल्स में जॉब करने के लिए। सिचुएशनल बेस, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन भी HPCL इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो HPCL के HR क्वेश्चंस क्या हैं, और HPCL का जो डॉक्यूमेंट है इंटरव्यू प्रिपरेशन डॉक्यूमेंट बाय योरपीडिया, उसको आप डाउनलोड कर लें हमारी वेबसाइट yourpedia.in से। HPCL का वो 25-30 पेज का एक डिटेल डॉक्यूमेंट है जिसमें HPCL क्यों ज्वाइन करना है, HPCL की लेटेस्ट प्रोडक्ट्स क्या हैं, HPCL के बिजनेस वर्टिकल्स क्या हैं, HPCL क्या क्या काम करता है, इसके डायरेक्टर्स कौन से हैं, तो वो सारे का सारा उस डॉक्यूमेंट में है जिसको आप गो थ्रू करना स्टार्ट करें। जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो शायद उसके बाद आपको 10-15 दिन का ही टाइम मिले इंटरव्यू और ग्रुप टास्क के लिए। वो टाइम बहुत कम होता है प्रैक्टिस के लिए। इसलिए अगर आपका पेपर अच्छा गया है और आपको होप है कि कॉल आ जाएगा, तो आप डिले ना करें, आप मेंटर्स के साथ ग्रुप टास्क और इंटरव्यू की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत ही क्रूशियल टाइम होता है जिसमें आपको बेसिकली प्रिपरेशन अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये एलिमिनेटिंग होता है। और नॉर्मली हमारे एक्सपीरियंस से अगर 8 बच्चे ग्रुप टास्क दे रहे हैं तो 4-5 बच्चे एलिमिनेट हो जाते हैं। 30-40% एलिमिनेशन ग्रुप टास्क पे, और इतना ही एलिमिनेशन आपका इंटरव्यू में भी होता है। एलिमिनेशन मीन्स वो आप नेक्स्ट राउंड पे नहीं जाओगे, चाहे आपका रिटन एग्जाम में कितना भी अच्छा स्कोर हो। इसलिए अर्ली प्रिपरेशन इज एडवाइज्ड। और योरपीडिया यूट्यूब चैनल जो हमारा GD/GT पर्सनल इंटरव्यू वाला चैनल है, उसके ऊपर सारे के सारे ग्रुप टास्क जो हुए हैं HPCL के, वो वहाँ पे कवर्ड हैं। 2 साल से सेम ग्रुप टास्क को पूछता है, लेकिन इस बार HRRL में वो जो HPCL का एक सब्सिडरी है राजस्थान रिफाइनरी, उसमें अलग ग्रुप टास्क पूछे गए थे। तो आप उनको भी तैयार करना, वो भी योरपीडिया पे पड़े हुए हैं, उनको भी प्रिपरेशन एक बार करना। लेट मी शेयर विद यू अभी जो हमारा डाटा आया था। तो इसमें मैं आपको 8 ग्राफ दिखाऊंगा। 8 ग्राफ जो हैं वो 4 ब्रांचेज के हैं, मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल जो ब्रांचेज हैं, और इसमें मैकेनिकल, सिविल इंजीनियरिंग, चारों ब्रांचेज में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल में बच्चों का अटेम्प्टेशन कितना है। एक और बात मैं यहाँ पे बोलूँगा, अटेम्प्टेशन अलग चीज़ है और कट ऑफ या उनके एक्यूरेट आंसर आना वो अलग चीज़ है। तो जितने भी बच्चों ने अटेम्प्ट किए हैं, आप उसको 0.8 0.75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि उनके मार्क्स कितने आएंगे। सेफ होने के लिए 0.75 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट बोल रहा है कि 70 नंबर का मेरा अटेम्प्ट है
तो उसके एक्चुअल में कितने आएंगे उसको 0.8 से आप मल्टीप्लाई करें, वो ज़्यादा सेफ आपके लिए रहेगा। तो आप मान के चलें कि उसके 55-60 नंबर आएंगे, क्योंकि उसमें मिस्टेक्स होंगी, नेगेटिव मार्किंग है, उसमें कट हो जाएगा। इसलिए कट ऑफ जब कैलकुलेट करना है तो उस हिसाब से आपको कट ऑफ कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले हम स्टार्ट होते हैं, ये है आपका केमिकल इंजीनियरिंग का नॉन टेक्निकल पेपर। तो मैंने आपको बताया कि केमिकल इंजीनियरिंग में या सारी ब्रांचेज में नॉन टेक्निकल स्टूडेंट ने 70 प्लस अटेम्प्ट किया है। तो 85 में से 75 80 मार्क्स अटेम्प्ट किए हैं स्टूडेंट्स ने नॉन टेक्निकल में। अब एक्यूरेसी वो हर इंडिविजुअल की अलग होती है, लेकिन मेरे को लगता है 0.8 से उसको मल्टीप्लाई किया जाना चाहिए। तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इस बार था, तो मान के चलो कि 60 प्लस स्कोर आएगा नॉन टेक्निकल में केमिकल इंजीनियरिंग के लिए। नॉन टेक्निकल में 60 प्लस का स्कोर आएगा। और उसी तरीके से अगर मैं बात करूं सिविल इंजीनियरिंग की, तो सिविल इंजीनियरिंग में भी आप देख रहे हैं 70 प्लस जो नॉन टेक्निकल है वो बहुत से बच्चों का, मेजॉरिटी बच्चों का 70 प्लस नॉन टेक्निकल हुआ है। नॉन टेक्निकल सारी की सारी ब्रांचेज में, ये आपका जो है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का डाटा है जिसमें 70 प्लस उन्होंने बताया है। तो हर ब्रांच में मेजॉरिटी बच्चों का नॉन टेक्निकल 70 से ऊपर गया है। ये आपका मैकेनिकल का है, मैकेनिकल में भी आप देख रहे हैं 70 प्लस नॉन टेक्निकल गया है, लेकिन इक्वली गुड नंबर बता रहा था कि 50 से 60 भी हुआ है। तो मैकेनिकल के बच्चों ने नॉन टेक्निकल में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया जितना बाकी ब्रांचेज ने किया है, लेकिन मान के चलो मेजॉरिटी लोगों ने ये बोला है कि मेरा जो नॉन टेक्निकल है 70 प्लस मैंने अटेम्प्ट किया है। तो नॉन टेक्निकल पे पार्ट में जो 85 का था, अगर आपने उसमें 75 प्लस अटेम्प्ट किया और एक्यूरेसी आपको लगता है ठीक है, तो आप सेफ हैं। और अगर आप उसमें से लेट से 70 प्लस नंबर आपके आ रहे हैं, मतलब 70 प्लस मार्क्स अगर आप नॉन टेक्निकल में ले रहे हैं, तो मेरे को लगता है कट ऑफ उतना जाएगा जनरल कैटेगरी के लिए। तो कितना कट ऑफ नॉन टेक्निकल में होगा उसको बाद में आप जोड़ लेना, मैं बाकी ब्रांचेस का टेक्निकल भी बताऊंगा। तो 70 प्लस नॉन टेक्निकल में अगर आ रहा है, मेरे को लग रहा है वो आपका सेफ है जनरल कैटेगरी के लिए। 5-4 नंबर कम कर लो तो ओबीसी के लिए होगा। SC ST के लिए मेरे को लगता है 60 प्लस जो होगा वो नॉन टेक्निकल ठीक रहेगा। तो जो मैं बता रहा हूं वो आप उस हिसाब से उसका एस्टिमेशन लगा सकते हैं। नॉन टेक्निकल 85 में से जनरल कैटेगरी अगर 70 प्लस आपका आ रहा है, यू आर ओके, आई मीन दैट इज गुड स्कोर। उसी तरीके से अगर आपका लेट्स से ओबीसी है 65 इज ओके, अगर SC ST है तो मेरे को लगता है 60 प्लस आपका ठीक स्कोर होगा नॉन टेक्निकल के हिसाब से। अब चलते हैं टेक्निकल में। ये टेक्निकल है आपका सिविल इंजीनियरिंग में। सिविल इंजीनियरिंग का टेक्निकल भी बहुत आसान आया था। तो 70 प्लस बच्चे बता रहे हैं कि उन्होंने मेजॉरिटी ने अटेम्प्ट किया है। अब सिविल में मेरे को लगता है अगेन 70 प्लस की अटेम्प्टेशन है, तो मान के चलना जनरल कैटेगरी में 70 प्लस अगर आपका है तो आप सेफ हैं। अब मैं सिविल का पूरा बता देता हूं। जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट अगर 140 प्लस सोच रहा है तो मेरे को लगता है वो सेफ है। पिछली बार भी 130 प्लस गया था, 140 सेफ होगा। इस बार नेगेटिव मार्किंग भी थी, लेकिन 130 प्लस के चांस हैं। सिविल इंजीनियरिंग में 130 प्लस के चांस है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी थी। मैं बोल रहा हूं 140 प्लस अगर आपका बन रहा है किसी तरीके से आउट ऑफ 185, तब तो आप तैयारी स्टार्ट करें, नथिंग टू वरी। पर 130 प्लस पिछली बार के हिसाब से, पिछली बार पेपर थोड़ा सा टेढ़ा था, इस बार के हिसाब से भी 130, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, चांस बनता है, लेकिन 140 इज ओके फॉर सिविल इंजीनियरिंग। अब चलते हैं इलेक्ट्रिकल की तरफ। इलेक्ट्रिकल में भी जो टेक्निकल पेपर था वो 70 प्लस बच्चों ने अटेम्प्ट किया है। और मेरे को इलेक्ट्रिकल का जो मैं सिविल में 140 बता रहा हूं, वो इलेक्ट्रिकल में मैं 135 कोट करूंगा, टेक्निकल नॉन टेक्निकल मिला के, क्योंकि नंबर ऑफ सीट्स भी थोड़ी सी ज्यादा होती हैं इसमें। तो 135 मेरे को लगता है इलेक्ट्रिकल का। और उसका एक और रीजन कि बहुत ही क्लोज एक पिलर है जो 60 to 70 भी बता रहा है, इसलिए मेरे को लगता है 135 इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए कट ऑफ हो सकता है इस साल के हिसाब से। और उसमें फिर अगर मैं केमिकल की बात करूं आपको, तो केमिकल में 70 प्लस पे बहुत ज्यादा बच्चा है। ये केमिकल और सिविल बिल्कुल सेम रहेगा। केमिकल में भी नंबर ऑफ सीट्स काफी हैं, केमिकल और सिविल बिल्कुल सेम रहेगा। केमिकल में मैं मान सकता हूं 135 140 अगर प्लस आपका इससे बन रहा है तो आई थिंक होप है, आप पॉजिटिव हो सकते हैं। बट एज आई टोल्ड यू, ये डिपेंड करता है कि और कितने बच्चे हमारा फॉर्म भरते हैं, कितने बच्चों ने हमें बताया, क्योंकि ये सेकंड हमारी कट ऑफ की एस्टिमेशन है। पहला हमने कंट्रोलर जनरल के साथ लगाया था, और अब योरपीडिया इस फील्ड में और बहुत मेटिकुलसली इसको करता चला जाएगा। अब हम एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का करेंगे, इसरो का करेंगे, और आप रेगुलरली देखोगे योरपीडिया के मेंटर्स बच्चों के साथ मिलकर कट ऑफ का एनालिसिस किया करेंगे। नेक्स्ट डे ही हम उसका एनालिसिस डाला करेंगे। कितनी एक्यूरेसी आएगी विद पैस ऑफ टाइम हमें पता लगेगा, लेकिन अभी तक के डाटा के हिसाब से ऐसा भी हो सकता है कि जिन बच्चों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है उन्होंने हमें नहीं बताया। ऐसा भी हो सकता है कि जो बच्चों का पेपर अच्छा है उन्होंने ही गूगल फॉर्म भरा है, दैट इज पॉसिबल। इसलिए जो बच्चों ने पेपर भरा है उसी के बेस पे हम जिन्होंने गूगल फॉर्म भरा है ये एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूं। तो केमिकल में भी मेरे को लगता है 135 140 इज अ सेफ स्कोर। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मैंने आपको बताया
कि बच्चों का जो पेपर है वो 70 प्लस बहुत ही कम का हुआ है, 50 से 60 मेजोरिटी का हुआ है। टेक्निकल में बच्चों का कम हुआ था। तो मैकेनिकल में मेरे को लगता है 70 एंड ये 40 मान के चलो, तो 110 के आसपास मैकेनिकल की कट ऑफ मेरे को लगता है जा सकती है। नेगेटिव मार्किंग भी है इस बार। तो मैकेनिकल 110 के आसपास, सिविल 135 140, केमिकल 135, इलेक्ट्रिकल 135, ये हमारा एज ऑफ नाउ वर्डिक्ट है कट ऑफ का इस साल के लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ। जैसे जैसे गूगल फॉर्म और आएंगे फ्रेंड्स, मैं आपके साथ और शेयर करता रहूंगा। एक और चीज, जब भी कोई नई चीज स्टार्ट करते हैं तो उसमें एक्यूरेसी आने में या इंप्रूवमेंट आने में टाइम लगता है। ये हमारा सेकंड कट ऑफ का एनालिसिस है। पहला कंट्रोलर जनरल का हमने किया था। जितना आप कोऑपरेट करेंगे, जैसे एग्जाम आता है, अगर आप बहुत मेटिकुलस होकर सोच के अगर हमें बता दें कि साहब इतना आपने अटेम्प्ट किया है और उसमें एक्यूरेट कितना होगा, वो हम एवरेज आउट कर लेंगे। लेकिन कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए हैं, कैसा आपका पर्सपेक्टिव था एग्जाम को लेके, अगर आप वो सारे हमें शेयर करके बता दें तो कट ऑफ निकालना इज वेरी इजी। किसी न किसी प्लेटफॉर्म पे ये चीज की जानी चाहिए एंड योरपीडिया हैज टेकन इनिशिएशन इन दैट। तो हमने उसका इनिशिएटिव लिया है उस डायरेक्शन में। अब जब भी कोई एग्जाम हुआ करेगा, हम उसका कट ऑफ आपको नेक्स्ट डे बताया करेंगे। शुरू में कुछ मिस्टेक्स हो सकती हैं, हमारा गलत हो, लेकिन विद पैस ऑफ टाइम हम इसको बहुत ऑप्टिमम बना लेंगे, जैसे हम किसी भी और मॉड्यूल में ऐसा करते हैं। तो लुक फॉरवर्ड टू गेट सपोर्ट फ्रॉम यू फ्रेंड्स। जो हम कर रहे हैं उसमें आपकी सपोर्ट मिले। एंड यस, अगर आपका सेफ जोन में है तो आप तैयारी स्टार्ट करें, सो दैट आप इवेंचुअली HPCL की जॉब ले सकें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।